सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFMR चेन्नई के बारे में। राइट, कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत तरह के कॉलेजेस देखते हैं, फ्रॉम दिल्ली टू पुणे टू मुंबई टू इवन कॉलेजेस टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, जहां पे हो सकता है उनको सिटी उतनी प्रेफर्ड नहीं होती है, बट जस्ट बिकॉज कॉलेज अच्छा है तो दे काइंड ऑफ गो फॉर दैट स्पेसिफिक कॉलेज। तो जितने भी स्टूडेंट्स की लिस्ट में IFMR चेन्नई है, हम इस वीडियो में उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, जहां पे सबसे पहली चीज है कि इनको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली चीज, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1996 के बाद का होना चाहिए। बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1996, दैट मीन्स इनका एक एज बाउंडेशन भी है। राइट, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका 10th का स्कोर जो है वो मिनिमम 60 परसेंटाइल विद द स्टार, दैट मीन्स कंडीशंस अप्लाई है। क्लास 12 60 परसेंटाइल, ग्रेजुएशन 60 परसेंटाइल, मतलब ये तो जो है चीजें वो मिनिमम रिक्वायर्ड है। और ये सिर्फ IFMR चेन्नई के साथ नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली इस साल कई सारे कॉलेजेस देखे जो इवन राइट टियर 1 कैटेगरी में या टियर 2 कैटेगरी में नहीं आते, बट दे ऑल्सो सेट दिस बेंचमार्क कि हमें स्टूडेंट जो है वो एकेडमिक्स में ओवरऑल 60 चाहिए। इसका रीजन क्या है कि जितनी भी कॉर्पोरेट्स आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो पहली चीज तो ये मांगती हैं कि बच्चे का एकेडमिक्स जो है वो ओवरऑल 60 परसेंटाइल होना चाहिए। सो दैट इज द रीजन ये कहीं ना कहीं है। वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर ग्रेजुएट्स वेल कैन ऑल्सो अप्लाई, और वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम में ये कैट एक्सेप्ट करता है, जैट एक्सेप्ट करता है, एनमैट भी एक्सेप्ट करता है, सीमैट भी एक्सेप्ट करता है। अब इसको मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर देती हूँ। जैसे आपने कैट और जैट में देखा 75 परसेंटाइल कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा है, कट ऑफ है। राइट, तो 75 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अमंग दी टियर 1 कैटेगरी कॉलेजेस, लेट मी जस्ट टेल यू, बट जब भी हम किसी भी तरह के कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे होते हैं, वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि उनकी स्पेशली कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि यूजुअली इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अगर आप एनमैट के बेसिस पे बात करो तो 220 का स्कोर चाहिए। सीमैट में 90 परसेंटाइल IFMR चेन्नई को रिक्वायर्ड है। यहाँ पे भले 220 लिखा हुआ है, बट इट इज नियर अबाउट 90 परसेंटाइल विच इज रिक्वायर्ड इन सीमैट। अब सीमैट के बेसिस पे थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉलेज अपनी सीट्स जो है वो कैट के थ्रू भी भर रहा है, जैट के थ्रू भी भर रहा है और इनमैट के थ्रू भर रहा है। और जब इनसे सीट्स जो थोड़ी सी है वो उन्होंने सीमैट के थ्रू रख रखी है, तो कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे। देन जीमैट में 650 का बोल रहे हैं, GRE में जो है 310 का स्कोर्स है, एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट पैटर्न। थोड़ा सा जो है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन हर साल का होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो ये है एंट्रेंस एग्जाम। नाउ अदर डिटेल्स में अगर हम बात करें, ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर में है तो वो भी एलिजिबल है। ओपन एंड डिस्टेंस जो स्टूडेंट्स हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन थी, जो बहुत सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पे नहीं होती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉल करते हैं आस्किंग अबाउट स्टूडेंट्स फ्रॉम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द UGC पॉलिसी एंड नोटिफिकेशन। I mean, this is something which I just want to add to this कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से कर रखा है, जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग कर रखे हैं। दे ऑलवेज हैव दिस कंफ्यूजन दैट एम आई इवन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया और नॉट। राइट, सो अगर आप IFMR चेन्नई के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने डिस्टेंस लर्निंग या ओपन यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो UGC की पॉलिसी के हिसाब से आप एलिजिबल हैं। देन उसके बाद आपका वैलिड स्कोर जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट कंपल्सरी, बट वर्क एक्सपीरियंस सिलेक्शन क्राइटेरिया पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे कहीं ना कहीं मैटर करता है। Applicants who meet all the eligibility criteria, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन द रैंक ऑर्डर ऑफ मेरिट। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो है फिर उसके बाद ईमेल सारी चीजें रहेंगी। तो ये एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर है। अब फी स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको ये कहीं ना कहीं इलाबरेट कर दूं कि जो इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, कई कॉलेजेस में जो है GD होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है, एक्सटेम्पोर होता है।
पर पर्सनल इंटरव्यू जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पर्सनल इंटरव्यू में लेट्स से अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाई है जहां पे हमने एक्सप्लेन किया है आप पर्सनल इंटरव्यू कैसे आंसर कर सकते हैं। तो अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं तो पर्सनल इंटरव्यू में होता क्या है कि यहाँ पे आपसे अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके काम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो मेजॉरिटी ऑफ बी स्कूल्स पूछते हैं, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट। जिस केस में लेट्स से एक स्टूडेंट फ्रेशर है तो वहां पे वो कहीं ना कहीं बताता है उसकी स्किल्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी एजुकेशन, राइट, बहुत सारी चीजों को इलाबरेट करता है। देन आप क्यों एमबीए करना चाहते हैं, व्हाई एमबीए। अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी एंड आई आस्क्ड हर दिस क्वेश्चन दैट व्हाई यू वांट टू डू एमबीए। तो शी आंसर्ड मी, राइट, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई नेम, बट ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेफरेंस के लिए बोल रही हूँ। शी आंसर्ड मी, आई वांट टू डू एमबीए बिकॉज आई वांट टू गेट अ गुड जॉब। सो ये जवाब जो है वो जस्टिफाइड ही नहीं है, बिकॉज ऐसे तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 5 साल बाद कहां देखते हैं, व्हाई यू वांट टू कम टू आर बी स्कूल, व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड टू दिस बी स्कूल। सो ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, कुछ इन्होंने एडमिशन पार्ट 1, पार्ट 2, 2, 4, ठीक है, ये तरह से टोटल फीस स्ट्रक्चर नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट 100% श्योर, 15-16 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठ जाता है, इससे ज्यादा ही होगा, पर मैं अभी एकदम 100% रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो फीस स्ट्रक्चर बताया है वो भी 4,35,000 एंड 4,60,000, 5, 6 lakhs, 7, 8, 9, 10, 15, I think near about 16-17 lakh का इन्वेस्टमेंट है। Now talking about the batch profile, 61% मेल है, 39% फीमेल है। ये इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है, मतलब जिन स्टूडेंट्स के पास जो एक्सपीरियंस है। 16% कंसल्टिंग, BFSI 53, IT 29%, अदर्स इज 2%। वर्क एक्सपीरियंस 61% लेस देन 12 months, 18% 13 to 24 months and 21% above 24 months। इंजीनियरिंग 49%, कॉमर्स 39%, आर्ट्स एंड साइंस 9% एंड अदर्स में 3%। मतलब यहाँ पे इंजीनियर्स के अलावा कॉमर्स बैकग्राउंड के भी 39-40% स्टूडेंट्स हैं। ये कंसल्टिंग में कंपनीज हैं, राइट, जो इनके रिक्रूटर्स हैं। BFSI में कंसल्टिंग में EY आती है, डेलॉइट आती है, ह्यूरॉन कंसल्टिंग आती है, नो क्राफ्ट एनालिटिक्स आती है, IT में एक्सेंचर आती है, कॉग्निजेंट आती है, फैक्टसेट आती है। तो ये सारी कंपनीज आती है ना। टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, 10 लाख का प्लेसमेंट है, बट इनका जो नियर अबाउट एवरेज आप मान सकते हैं वो 8 to 9 लाख मान सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगी, जब आप IFMR चेन्नई देख रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कई सारे और भी कॉलेजेस होंगे जिनका हो सकता है फीस स्ट्रक्चर कम हो, राइट, हो सकता है प्लेसमेंट्स जो है वो हो सकता है और ज्यादा हो। तो आप कहीं ना कहीं उसके हिसाब से इवैल्यूएट करो, देन फाइनलाइज करो कि मुझे यहाँ जाना है या कहीं और जाना है। बिकॉज ये जिस कैटेगरी में कॉलेज आता है उस कैटेगरी वाले बच्चों के पास सिमिलर और इवन इससे बेटर ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं होते हैं, तो उनका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी हेल्प चाहिए, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का है, 175 स्टूडेंट्स हैं। टॉप 25% का 13.40 का एवरेज पैकेज है, टॉप 10% का 14 लाख का एवरेज पैकेज है। एंड दीज आर दी रिक्रूटर्स इफ वी टॉक अबाउट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.